हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं संदीप कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने इस कॉमेडी शो में। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए हम आज की सभा शुरू करते हैं। तो एक बार जरा सब लोग मिलकर जोरदार तालियां बजा दीजिए और हम शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, एक बार पति पत्नी किसी पार्टी में जा रहे थे तो रास्ते में पत्नी ने पति से कहा कि डार्लिंग, आज तो पार्टी में आग लगा दूंगी, आग। पति बेचारा बोला, अरे भाग्यवान, आपको आग ही लगाना था तो पहले बोल दी होती, घर से माचिस ले आता, अब आग कैसे लगाओगी? पत्नी बोली, अरे बुद्धू, मैं डांस की बात कर रही थी, डांस की। पति बोला, हाँ, लेकिन आज तुम्हारे डांस करने पे लोग स्टेज को ही आग लगा देंगे, समझी? दोस्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बार एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि मुझे लेडीज क्लब की तरफ से आदेश मिला है कि कल आना तो किसी एक पालतू जानवर को लाना। पति कहता है, जी बहुत अच्छा, तो तुम कुछ लिए जा रही हो? पत्नी ने कहा, हाँ, तुम मेरे साथ हो ना, तुम ही कल चलना मेरे साथ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है कि एक बार एक पत्नी अपने पति से बोलती है कि डार्लिंग, मुझे लेडीज क्लब की तरफ से आदेश हुआ है कि कल आना तो किसी एक पालतू चीज को लेते आना। पति बोला, जी बहुत अच्छा, तो तुम कुछ लिए जा रही हो? पत्नी ने कहा, हाँ। पति बोला, क्या है वो? तो पत्नी कहती है, देखो, मेरे घर में कोई डॉग तो है नहीं, कैट तो है नहीं, इसलिए आप हो, आप तैयार रहना, कल आप मेरे साथ चलोगे। दोस्तों, पत्नी पति से बोली, अजी सुनते हो, आपका दोस्त एक पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं? पति ने सुना लेकिन कुछ नहीं उत्तर दिया। फिर पत्नी बोलती है, अजी सुनते हो, आपका एक दोस्त पागल लड़की से शादी करने जा रहा है, उसे रोकते क्यों नहीं है, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। पति बोला, क्यों रोकूं मैं उसे, क्यों रोकूं, क्या उसने मुझे रोका था? दोस्तों, एक बार एक पति पत्नी को फिल्म देखने जाना था। काफी देर से पति घर के बाहर पत्नी का इंतजार कर रहा था। जब नहीं आई तो गुस्से में बोला, अरे अभी और कितना टाइम लगाओगी, टाइम हो रहा है, जल्दी से आओ। पत्नी भी गुस्से में बोली और कहने लगी, अरे 1 घंटे से मैं तुमसे कह रही हूँ कि 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आता? 5 मिनट में आ रही हूँ, समझे? दोस्तों, एक बार पति पत्नी को मूवी देखने जाना था। काफी देर से पति बेचारा घर के बाहर पत्नी का इंतजार कर रहा था। जब नहीं आई तो पति को गुस्सा आया और चिल्लाते हुए बोला, अरे भाग्यवान, कितना टाइम लगा रही हो, जल्दी से आओ, बहुत टाइम हो गया है। पत्नी को भी गुस्सा आ गया, वो भी चिल्लाकर बोली, अरे 1 घंटे से तो कह रही हूँ तुमको कि 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, तुमको समझ में नहीं आता? अब चिल्लाओ मत, 5 मिनट लगेगा, अभी आ रही हूँ। दोस्तों, बहुत ही मजेदार बात है, सुनिएगा, आपको हंसी जरूर आएगी कि एक बार पत्नी अपने पति से कहती है कि आप तो बहुत भोले हो, आप तो बहुत सीधे हो, आप बहुत सच्चे हो, आपको तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है। पति बेचारा मासूमियत से उत्तर दिया पत्नी को, हाँ भाग्यवान, आपने सही कहा, सबसे पहले शुरुआत तो आपने ही किया। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह पत्नी ने पति को उठाया और बोली, सुनो जी, मैंने सपना देखा है कि आप मेरे लिए हीरो का हार लेकर के आए हैं। पति बेचारा आंखें मिलमिलाते हुए खड़ा हुआ और बोला, अरे भाग्यवान, तो फिर से तुम सो जाओ और सपने में ही हार पहन के बाहर आ जाओ। दोस्तों, एक बार पति पत्नी सो रहे थे। अचानक से पति ने पत्नी से कहा कि अजी सुनती हो, जरा मुझे पानी पिला दो। पत्नी सुनती है और बोलती है, जी क्या हुआ, प्यास लगी है क्या? पति को गुस्सा आया और बोला, नहीं जी, गला चेक करना था कि कहीं लीक तो नहीं हो गया, बेवकूफ, मुझे प्यास लगी है, जल्दी लेकर आओ। दोस्तों, पत्नी बोली, जब मैं शादी करके यहाँ आई तो तुम्हारे घर में बहुत मच्छर थे, अब नहीं है, कहाँ चले गए? पति बोला, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया कि अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, अब तो हमारे लिए बचेगा नहीं, इसलिए चलो यह घर छोड़ देते हैं। दोस्तों, पति पत्नी से बोलता है कि कहाँ गायब थी 4 घंटे से, चलो बताओ। पत्नी बोली, अजी मैं मॉल गई थी शॉपिंग करने। पति बोला, तो फिर तुमने वहाँ क्या क्या लिया, जरा बताओ। पत्नी बोली, एक हेयर ब्रांड लिया और साथ में 60 सेल्फी ली। दोस्तों, आजकल कुछ पत्नी पीड़ित व्यक्तियों के रिसर्च से यह पता चला है कि ज्यादातर महिलाएं अपने बच्चों को तेज आवाज में क्यों डांटती हैं। उसका कारण मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आजकल महिलाएं ज्यादातर अपने बच्चों को तेज आवाज में इसलिए डांटती हैं कि उनके पतियों पर भी उनका खौफ बना रहे, समझे? दोस्तों, बहुत ही मजेदार बात है, एक बार पति अपने ऑफिस में बैठे बैठे फेसबुक पर पोस्ट करता है कि पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। तभी पत्नी का कमेंट आया, धरती छूते ही सब्जी ले आना अपने भवन में, वरना एक भी बाल नहीं बचेगा तुम्हारे चमन में। दोस्तों, एक बार पत्नी बोली अपने पति से, अजी सुनते हो ना, ऊपर से वहां पे उतार देना, मेरा हाथ छोटा है, उसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। सुनते ही पति बोला, अरे भाग्यवान, अपनी जुबान का भी इस्तेमाल कर लो, तुम्हारी जुबान तो बहुत लंबी है। क्या बताऊं दोस्तों, तब से वह पति ICU में भर्ती है। दोस्तों, इंसान को ये 4 चीजें कभी खुश नहीं कर सकती, जानते हो? नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसान को ये 4 चीजें कभी खुश नहीं कर सकती हैं। नंबर 1 है कार, दूसरा नंबर है मोबाइल, तीसरा नंबर है टीवी और चौथा नंबर है बीबी, क्योंकि इनका हर साल में एक लेटेस्ट मॉडल आ जाता है। दोस्तों, एक बार डॉक्टर साहब ने एक औरत के मुंह में थर्मामीटर रखा और कुछ देर औरत को मुंह बंद करने को कहा। पत्नी को खामोश देखकर पति से रहा नहीं गया और उसने पूछ ही लिया डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब यह चीज कितनी को मिलती है, मुझे भी खरीदनी है और घर में इसी तरह इस्तेमाल करनी है।
दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। एक बार एक पत्नी अपने पति से कहती है कि मुझे लेडीज क्लब की तरफ से आदेश हुआ है कि कल आना तो किसी एक पालतू जानवर को लेते आना। पति कहता जी बहुत अच्छा, तो तुम कुछ ले जा रही हो क्या? पत्नी ने कहा जी हाँ। पति बोला क्या है, नाम बताओ इसका। पत्नी ने कहा देखो मेरे घर में डॉग है नहीं, कैट है नहीं, इसलिए आप हो तो आप चलोगे मेरे साथ, समझे। एक बार एक साली अपने जीजा जी को फोन पर बोली कि जीजा जी 500 रुपये हो तो दे दो, मैं तुम्हें कल दे दूंगी। जीजा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ और बोला अरे साली जी 500 क्या, आप 1000 ले लो, लेकिन आज ही दे दो। प्रेमिका प्रेमी से बोली अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जाओ मेरी माँ से मिलकर देखो। प्रेमी बोला नहीं डियर, मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, तुम ही मेरे दिल और दिमाग में बैठी हो, अब तुम्हारे सिवा मेरे मन में कोई नहीं आ सकता। इतना सुनते ही प्रेमिका ने प्रेमी को धड़ाधड़ 5 थप्पड़ मारे और बोली बेवकूफ, जा अपनी शादी के लिए बात कर। साली बोली अच्छा जीजू ये बताओ कि प्यार कब होता है? जीजा बोले जब राहु केतु और शनि की दशा खराब होती हो और आपका मंगल कमजोर हो और भगवान आपके मजे लेने के मूड में हो तभी प्यार होता है। साली बेहोश। दोस्तों मेरी शादी के लगभग 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैं अपनी पत्नी को कभी टाइम नहीं दे पाया। हमेशा ऑफिस से लेट आया, जिससे मेरी पत्नी हमेशा दुखी रहती, अकेला खाना खाकर सो जाती। एक दिन अचानक मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरी पत्नी ने कहा कि आज टाइम पे घर आ जाना। मैं गुस्से में बोला क्यों, आज क्यों, ऐसा क्या है जो आज मैं टाइम पे घर आ जाऊं, क्या होने जा रहा है घर में? मेरी पत्नी ने कहा आज मेरी दोनों छोटी बहनें आ रही हैं। बस क्या, इतना सुनते ही मैं अंदर से खुश हो गया, अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और बड़े प्यार से बीवी से बोला अरे डार्लिंग आपके रिश्तेदार मेरे रिश्तेदार हैं, आज पक्का मैं टाइम से पहले ही घर आ जाऊंगा। दोस्तों एक दिन की बात है कि संता को अपना कुत्ता बेचना था, बंता उसे खरीदना चाहता था। उन दोनों में बातें हुई। बंता बोला क्या यह आपका कुत्ता वफादार है? संता ने कहा जी हाँ दोस्त, मेरा यह कुत्ता बहुत ही वफादार है। बंता बोला आपका कुत्ता वफादार है, मुझे कैसे यकीन हो कि आपका कुत्ता वफादार है? तब संता कहता है देखो दोस्त, मेरा कुत्ता इतना वफादार है, इतना वफादार है कि मैं इसको जिसके पास भी बेचता हूँ उसके पास से भागकर मेरे पास ही आ जाता है, इतना वफादार है। तो बंता बोला जी हाँ आपका कुत्ता तो सच में वफादार है, लेकिन मुझे इतना वफादार भी कुत्ता नहीं चाहिए। दोस्तों एक दिन की बात है कि चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा आया। तब नेता की पत्नी नेता से कहती है कि आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा? नेता कहता है, निराश मन से कहता है अरे भाग्यवान मैं तो शिकार हो गया। पत्नी बोलती है शिकार हो गया, किस चीज़ का शिकार हो गया? नेता कहता है अरे मैं शिकार हो गया सही मतगणना का। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार दृश्य है, आपको सुनकर बहुत आनंद आएगा। यह दृश्य अस्पताल का है, एक नर्स और मरीज का। मरीज कहता है नर्स से कि नर्स जी आई लव यू, तुमने मेरा दिल चुरा लिया। नर्स भी शर्माते हुए बोली अरे चल झूठे, हमने तो तुम्हारे दिल को हाथ भी नहीं लगाया और तुम कहते हो कि हमने तुम्हारे दिल को चुरा लिया। अरे पगले, हमने तो तुम्हारी किडनी को चुराया है, किडनी को। मरीज बेहोश हो गया बेचारा।